सारी महिमा, आदर, गौरव, जलाल उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि वही है जीवन और भलाइयों का स्रोत, हमारे आनंद का स्रोत, हमारे व्यक्तिगत जीवन का, हमारे पारिवारिक जीवन का, और जो भी खुशियां, जो भी आनंद हमारे जीवन में है, उसका सारा श्रेय उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देते हैं। आज पुनरुत्थान दिवस है और मैं आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। कितने लोगों को मालूम है कि पुनरुत्थान दिवस क्या है? हाथ उठाएं। कितने दिन लोगों को नहीं मालूम है कि पुनरुत्थान दिवस क्या है? वो हाथ उठाएं। व्हाट इज रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस? मैं संदेश में आगे ले जाने से पहले और पुनरुत्थान दिवस क्या है उसमें आगे जाने से पहले मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वही भलाइयों का स्रोत है। साथ ही भारतीय मसीह समाज के तमाम स्वयंसेवकों का, तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। आज का दिन, पुनरुत्थान दिन, न केवल मसीह समाज के लिए लेकिन संपूर्ण विश्व के लिए एक आनंद का सुसमाचार है। आप जानते हैं कि मसीह विश्वास का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो पुनरुत्थान है। पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर पुनरुत्थान नहीं होता, द वर्ड रिजरेक्शन, अगर पुनरुत्थान शब्द नहीं होता, तो यहां जो हमारा आनंद मनाना है यह सब व्यर्थ होता, सब व्यर्थ होता अगर प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठा होता। गुड फ्राइडे, हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग हमें फोन करके कहते हैं कि आपको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर हमें उन्हें बताते हैं कि गुड फ्राइडे पर हम शुभकामनाएं नहीं देते हैं क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस अपमान, उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस मृत्यु को चखा था। पवित्र शास्त्र बाइबल का वो पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। संत पौलुस का खत रोमियो, उसका 5 अध्याय और 6 और 7 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह लिखा है कि जब हम निर्बल ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। पुनरुत्थान को समझने के लिए हमें गुड फ्राइडे या उस शुक्रवार के बारे में बात करनी होगी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्म और हमारे पापों के लिए मारा गया। मैंने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया है, पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन किया है और दुनिया के तमाम दर्शनों का अध्ययन किया है। सभी दर्शनों का एक लक्ष्य है कि कैसे हम उस परमात्मा को, उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करें और कैसे हमारे पाप, जो बुराइयां हमारे जीवन में हैं, उनसे हम दूर हों। परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 5 अध्याय 8 पद में कहता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। मेरे प्रियो, यह वचन सुनने में बड़ा साधारण लगता है जब हम यीशु मसीह को क्रूस पर देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर मर गया। लेकिन मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूं। मृत्यु भयानक है, मृत्यु कड़वी है। एक बार मैं दिल्ली से सिंगापुर यात्रा कर रहा था। रात को लगभग 9:30 बजे की फ्लाइट थी। हमने खाना खाया और जहाज जो था वो लगभग 40,000 फीट पर ऊंचाई पर लगभग 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। बहुत रात हो गई थी, इसलिए पायलट ने अनाउंस किया कि अब आप आराम से सो सकते हैं, हमें सिंगापुर पहुंचने में लगभग 4 घंटे और लगेंगे। लेकिन तभी लगभग रात को 3, साढ़े 3 बजे के आसपास अचानक उस जहाज के अंदर एक सीवियर टर्बुलेंस हुआ। जो लोग हवाई यात्रा करते हैं वो जानते हैं कि टर्बुलेंस क्या होता है। जहाज पत्तों की तरह लड़खड़ाने लगा, सारे यात्री उठ गए, जहाज के अंदर मृत्यु का माहौल छा गया।
हर एक व्यक्ति चीखने और चिल्लाने लगा। जहाज वास्तव में बुरी तरह से कांप रहा था। इट वॉज ए सीवियर मैसिव टर्बुलेंस। लग रहा था कि अब मृत्यु बहुत निकट है। अगर 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जहाज पानी में गिरता या किसी पहाड़ से टकराता तो आप यकीन मानिए कोई भी व्यक्ति बचता नहीं। लेकिन पायलट लगातार कह रहा था कि मैं एक ट्रेन्ड पायलट हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सही सलामत आपको सिंगापुर की धरती पर उतार दूंगा। लेकिन मृत्यु का भय उस जहाज में था। बुद्धिमान लोग, लंबे लोग, धनवान लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग मृत्यु के भय से थर-थर कांप रहे थे। मेरे भी सामने एक प्रश्न था कि अगर आज रात मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, मेरे माता पिता और भाई, मृत्यु भयानक है, मृत्यु कड़वी है। हम में से कोई भी व्यक्ति मृत्यु के निकट नहीं जाना चाहता। कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बारे में बात नहीं करता। We never talk about death. We never talk about pain and suffering. लेकिन बाइबल कहती है जब हम पापी थे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। आगे बढ़कर प्रभु यीशु को किसी ने मारा नहीं। Nobody killed him. कोई उसे छू भी नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, अगर आप यशाया नबी उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं, जितने लोगों ने बाइबल पढ़ी वो जानते हैं यशाया जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, वो एक स्वप्न देख रहा है, एक दर्शन देख रहा है। आप जानते हैं वो दर्शन क्या है? वो दर्शन है कि यशाया परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है और परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत खड़े हैं और उन स्वर्गदूतों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वो स्वर्गदूत नीचे देख रहे हैं। इतना भयानक परमेश्वर का तेज, इतना प्रकाश कि स्वयं स्वर्गदूत भी परमेश्वर को देख नहीं सकते। यशाया कहता है आई एम डाइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मरा जा रहा हूं। ही इज ए होली गॉड। वो एक पवित्र परमेश्वर है। ही इज ए माइटी गॉड, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। भजन संहिता उसका 24 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है वो यहोवा परमेश्वर का है। ये सारी जातियों के लोगों यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। मूसा ने कहा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, एक बार मेरी इच्छा है कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा अगर कोई प्राणी मुझे देख ले तो वो जीवित नहीं बचेगा। मैं एक तेजोमय परमेश्वर हूं, अगम्य सनातन परमेश्वर, जिसने पृथ्वी की नींव डाली है, जिसने ब्रह्मांड को ताना है। आई एम ए माइटी गॉड एंड नो वन कैन सी मी। कोई मेरा दर्शन नहीं कर सकता। अज्ञात और अज्ञेय परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आसमान में उड़ते हुए पक्षी, जमीन पर चलते हुए इंसान और जानवर उसके हाथों की रचना है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है उसने हमको बनाया है और हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया और हम जीवित प्राणी हो गए। लेकिन कहानी जब आगे बढ़ती है, पाप इस संसार में आ जाता है। पाप परमेश्वर को और मनुष्य को दूर कर देता है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि क्या आप अपने उन विचारों के साथ, उस कर्म के साथ, उस पवित्र महापवित्र परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। नो वन कैन। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। भारतीय दर्शन भी कहता है पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मात त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। ये परमेश्वर मैं पापी हूं, मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे, सब पततन में नामी। संत तुलसीदास जी ने भी कहा हम सब, चाहे हम किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी देश, किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाप का स्वभाव हम सबके जीवन में है। मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताकर आपको तेजी से वचन की तरफ लेना चाहता हूं। मेरे पिताजी यहां बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम उन्हें यह किस्सा याद होगा कि नहीं। मैं 8 साल का था, अपने पिताजी के साथ साइकिल पर बैठकर सब्जी खरीदने जाया करता था। एक दिन मैंने थैले में बहुत सारी अदरक चुरा ली। मैं बड़ा खुश था
मैंने एक अच्छा काम किया है। मैं घर आया, मेरी माँ ने जब उस बैग को खोला, उन्होंने देखा कि इसमें इतनी अदरक क्यों है। मेरे पिताजी ने कहा कि आज तो मैंने अदरक खरीदी नहीं। हम लोग जब अदरक खरीदते हैं तो 100 ग्राम 200 ग्राम या आधा किलो खरीदते हैं, 5-7 किलो अदरक कोई नहीं खरीदता। आप जानते हैं, मैं बड़ा खुश था, मुझे इनाम मिलेगा, मैंने एक अच्छा काम किया है। मेरी माँ आई, उन्होंने मुझे संभाला, मुझसे कहा दिस इज अ सिन, ये पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, हम पाप करके पापी नहीं बनते, हम पापी ही हैं इसलिए हम पाप करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है हम सबके अंदर पाप का स्वभाव है, झूठ का, लालच का। मेरे प्रियो, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है? भारतीय ऋषियों ने कहा न योगिन न सांख्यन कर्मणानु न विधाया ब्रह्मैकत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। न दानेन न स्नानेन, न दान करने से न स्नान करने से, ना योगिन न सांख्यन कर्मणानु न विधाया, ना तुम्हारे अच्छे कर्मों से ये पाप नहीं धुल सकते। इन पापों को धोने का केवल एक ही तरीका है। आप जानते क्या? देवानुग्रम हेतुक्रम, उस परमेश्वर की दया, उस परमेश्वर की कृपा। अब ये कृपा हमें कैसे मिलेगी? इस कृपा के लिए हमें क्या करना होगा? आप जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति जो चांद पर गया। हम पृथ्वी से बैठकर चांद को देखते हैं, लेकिन उसकी स्थिति फर्क थी। वो चांद पे था और पृथ्वी को देख रहा था। जब नील आर्मस्ट्रांग पृथ्वी पर वापस आया, एक बड़ी सभा बुलाई गई। दूर दूर से लोग नील आर्मस्ट्रांग को देखने के लिए आए, उसे छूने के लिए, उसके साथ फोटो लेने, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। नील, तुम पहले व्यक्ति हो जो चांद पर चले हो, बताओ चांद पर चलने का अनुभव कैसा था? What was your feeling when you were walking on the moon? आप जानते हैं, बड़ी सभा के सामने नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा? उसने कहा मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। एक मनुष्य चांद पर पहुंच गया, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि जिसने चांद को बनाया था वो हमारे बीच में 33.5 साल तक रहा, और उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु कोई गुरु, महात्मा, पीर, पैगंबर, ज्ञानी नहीं है। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हो गया। यीशु मसीह वो अज्ञात अज्ञे परमेश्वर का प्रतिरूप एक मनुष्य बनकर इस संसार में आया। क्यों मनुष्य बना? कारण क्या था? क्या वो अपनी दैविकता से, क्या अपनी महानता से समस्त मानव जाति के पाप दूर नहीं कर सकता था? क्या यह संभव नहीं कि वो बोलता, जैसे उसने कहा प्रकाश हो और प्रकाश अस्तित्व में आ गया? क्या वो ऐसे बोलता और मनुष्य जाति के पाप क्षमा नहीं हो जाते? लेकिन नहीं। आप जानते हैं दर्शन शास्त्र क्या कहता है? भारतीय दर्शन कहता है प्रजापत यगा यज्ञसम तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बल्याग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापत उस परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी पर आकर एक महायज्ञ करना होगा, उसे अपना रक्त बहाना होगा। He has to shed his blood, उसको अपना रक्त बहाकर संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोलना होगा। मेरे प्रियो, जिस तरह एक माँ जब बच्चे को, संतान को जन्म देती है, उसे उस पीड़ा, उस दर्द से, उस रक्त से गुजरना होता है। She has to shed the blood to give a life to someone। एक बच्चे को जन्म देने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर रश्मि भूमिया बैठी हैं, हमारे शहर की बहुत प्रतिष्ठित गायनेकोलॉजिस्ट। मैडम, आप जानती हैं जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके साथ एक भयंकर पीड़ा, एक दर्द और रक्त की धारा। पर यही तरीका है। भारतीय दर्शन कहता है समस्त मानव जाति के पापों के लिए केवल एक ही बलिदान है। स्वयंभू सृष्टिकर्ता उस परमेश्वर के संसार में आना होगा, उस पीड़ा, उस अपमान को सहना होगा, उस मृत्यु को चखना होगा। और आप जानते हैं जब यीशु मसीह संसार में आया, यह बात अलग है कि उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, यहां तक कि मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। यह सब कुछ सामर्थी था, यह सब कुछ अगम्य था। लेकिन आप जानते हैं इससे भी बड़ी महानता क्या थी? इससे भी बड़ी महानता यह थी कि वो सनातन, वो अगम्य पवित्र परमेश्वर इस संसार में हमारे बीच 33.5 साल तक मनुष्य बनकर रहा। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने मेरे और आपके लिए मृत्यु को चखा। मृत्यु को, मुझे याद है मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी, मेरी बेटी को डेंगू हो गया है, क्या आप आकर अपना रक्त देंगे, कुछ रक्तदान करेंगे? ये लगभग 10-12 साल पुरानी घटना है।
मैं तुरंत तैयार हुआ, मैं अपना रक्त देना चाहता हूं। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वहां लिखा था रक्तदान महादान। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा रक्त किसी के लिए काम आएगा, मैं कुछ कर सकता हूं। एक बड़ा आनंद मेरे अंदर था। मुझे उस टेबल पर, उस 5 स्टार, आप समझ रहे हैं, सुंदर अस्पताल में, एयर कंडीशन के माहौल में, अच्छी लाइटें, 2 नर्स वहां पर खड़ी, कॉफी का कप, आचार्य जी आए रक्त देने के लिए। तो वहां पर ब्रेड भी है, वहां मक्खन भी है, वहां पर सब प्रकार, और शानदार हॉस्पिटल है। और फिर वो निडल लगा दी गई और मेरे शरीर से धीरे धीरे वो रक्त उस बोतल के अंदर जमा होता रहा। जब थोड़ी देर हो गई तो मैंने नर्स से कहा, मैंने कहा नर्स, आपको नहीं लगता ये काफी खून ले लिया है आपने मेरा? थोड़ा मेरे अंदर भी रहने दीजिए, मुझे भी जीना है। वो हंसने लगी। उसने कहा सर, अभी तो आप इससे भी डबल खून दे सकते हैं। मैंने कहा बस करो, मैं अपना सारा खून नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, इस कहानी में, इस घटना में एक विशेषता छिपी है। आप किसी के लिए कितना रक्त दे सकते हैं? How much blood you can shed for someone? और वो भी वो व्यक्ति जो पापी हो, जो दुष्ट हो, जो जेल के अंदर बंद हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जिसे संसार बैर करे। क्या आप उसके लिए अपना सारा रक्त देंगे? बाइबल कहती है and he shed all his blood for all of us। उसने अपना सारा रक्त हम पापियों के लिए बहा दिया ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। आप जानते हैं उसकी लाश रोमी सरकार ने प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पे सजा दी। कोई उसे छू नहीं सकता था, लेकिन वो आया ही इसलिए था। प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आविश्यम। उस समस्त मानव जाति के रक्त बहाने के लिए तो आया था। ऋषि वेदव्यास जी ने कहा, स्वैतवस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। उसका नाम यीशु मसीह है, जिसने क्वारी कन्या से जन्म लिया है। समस्त मानव जाति के लिए अपना रक्त बहाता है। उसने उस अपमान को, उस पीड़ा को सह लिया। हम सब यहां पर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग बैठे हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति आपका कॉलर पकड़ ले, भरे बाजार में आपका कॉलर पकड़ ले, आपका अपमान करे। क्या आप उस अपमान को सह पाएंगे? कभी नहीं सह पाएंगे। आप जानते हैं क्या कहेंगे? तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। यही आपके शब्द होंगे। अभी ठहरो, अभी बताता हूं, अभी बुलाता हूं। मेरे प्रियो, लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, आप जानते हैं पतरस ने कहा, जो पतरस यीशु मसीह का शिष्य था, हे प्रभु आज्ञा दे कि स्वर्ग से स्वर्गदूत आए। उसने कहा, पतरस नहीं, मैं इसीलिए आया हूं ताकि इस अपमान को, इस पीड़ा को सहूं। आप जानते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर के मुंह पर थूक दिया गया, यीशु मसीह के ऊपर थूक दिया गया, उसे कोड़े मारे गए, उसके कपड़े उतार लिए गए और उसे सूली पर सजा दी। उसने उस मृत्यु को, उस पीड़ा को चख लिया ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। मेरे प्रियो, आप स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, आप किसी विशेष समाज में, किसी विशेष देश में पैदा हो गए। आप स्वर्ग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी दया है। जब आप इस संसार को छोड़ेंगे, आप कहां जाएंगे? कौन आपको स्वीकार करेगा? क्या आप उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे और कहेंगे, प्रभु जी, मैंने इस पृथ्वी पर एक पवित्र जीवन जिया है, एक ऐसा जीवन जिया है जो आपको भाए, मैंने हर वो आज्ञा मानी है जो आप चाहते हैं? कभी नहीं। आप जानते हैं, एक पुलिस अधिकारी के पास 500 कारण हैं आपकी गाड़ी का चालान करने के लिए। 500 कारण। अगर आपके पास लाइसेंस भी है, आपके पास सारे पेपर हैं, फिर भी जो लोग समझदार हैं वो समझते हैं कि उसके पास 500 कारण हैं। चाहे वो आपकी गाड़ी की हवा चेक करे, लाइटों को चेक करे, आपका हॉर्न चेक करे, आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस पेपर चेक करे। ही इज ए 500 रीजन टू पनिश यू। ठीक इसी तरह अगर आपने किसी गरीब को खाना खिला दिया, आपने किसी अनाथ को खिला दिया, किसी की शादी कर दी, आपने कोई धर्म का काम कर दिया और आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर की पवित्रता से बच जाएंगे, उसकी महानता से बच जाएंगे, कभी नहीं। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। गुड फ्राइडे, उसकी लाश को कब्र में रख दिया गया। सप्ताह का पहला दिन, फर्स्ट डे, संडे। पहला दिन मंडे नहीं होता, पहला दिन संडे होता है।
जो टीचर्स हैं वो जानते हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे थर्सडे नहीं पढ़ाती हैं, संडे मंडे ट्यूसडे सप्ताह का पहला दिन। यीशु ने कहा था कि लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे क्रूस पर सजा देंगे और उस कब्र में रख देंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जीवित हो उठूंगा। हालेलुया, तीसरे दिन जीवित हो उठूंगा। उस सुबह 4 बजे के आसपास प्रभु यीशु मसीह की शिष्याएं उस कब्र पर गई, क्योंकि यहूदी प्रथा के अनुसार उस लाश के ऊपर 7 दिनों तक मसाला लगाया जाता था, जिसे आप मम्मी के रूप में जानते हैं। इजिप्ट के लोग लाश के ऊपर मसाला लगाकर कई महीनों तक, कई सालों तक उस बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। ठीक इसी तरह यह कारण था कि यीशु मसीह की लाश के ऊपर 7 दिन तक मसाला लगाया जाए। और वो महिलाएं मसाला लेकर यीशु मसीह की कब्र के पास पहुंची, लेकिन वो डरी हुई थी, वो घबराई हुई थी। आप जानते क्यों? क्योंकि उनके आगे एक सवाल था कि उस कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को हटाएगा कौन? उस पत्थर को हटाएगा कौन? और क्या रोमी सरकार, रोमी सोल्जर्स हमें उसकी लाश के पास जाकर वो मसाला लगाने देंगे? रोमी सरकार, गवर्नमेंट, कोई मोहल्ले पड़ोस के लोग नहीं, सरकार उसकी मृत्यु में शामिल थी, उसकी उस सजा में शामिल थी। द गवर्नमेंट ऑफ रोम। उन स्त्रियों के मन में एक डर था, हम क्या करेंगे? लेकिन वो गई, विश्वास से गई। आप जानते हैं जब वो वहां गई, उन्होंने क्या देखा कि वो पत्थर दूर गिरा हुआ है। और जब वो कब्र में आई तो डर गई, क्योंकि वहां पर 2 स्वर्गदूत बैठे हुए थे और उन्होंने उस स्त्री को स्मरण दिलाया, याद दिलाया, कहा याद करो कि गलील में उसने तुमसे क्या कहा था कि वो अवश्य है कि पापियों के हाथ पकड़वाया जाए, मारा जाए, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो उठे। हालेलुया, आमीन। मैंने इतिहास पढ़ा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर के इस मंच से, परमेश्वर के महान दासों का, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के प्रधान पुरोहित के इकलौते पुत्र, पंडित सोहलाल शर्मा जी के पुत्र, आचार्य दया प्रकाश, ब्रह्मपाद उपाध्याय, नीलकंठ शास्त्री, पंडिता रमाबाई इत्यादि भारत के तमाम दार्शनिक लोगों ने उसके आगे घुटने टेके, उसे अपना प्रभु स्वीकार किया। आप जानते हैं, इसलिए नहीं कि उसने बड़े बड़े काम किए, इसलिए कि उसने बीमारों को चंगा किया, इसलिए क्योंकि उसने आपके और मेरे अधर्म के लिए वो सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, सारा बोझ। मेरे प्रियो, एक अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे समय को स्मरण रखना है। आप जानते हैं 1994 में, 1994 में ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ के लिए धावक मैदान में खड़े थे और दौड़ शुरू हो गई। सारे धावक दौड़कर उस इनाम को पाना चाहते थे। उस दौड़ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था डेरिक रेडमॉन्ड, और डेरिक रेडमॉन्ड ने इस दौड़ के लिए बहुत ट्रेनिंग ली थी। और जब वो दौड़ रहा था, 60,000 लोग स्टेडियम में ताली बजा रहे थे, दौड़ रहे थे, सब दौड़ रहे थे। तभी अचानक डेरिक रेडमॉन्ड जमीन पर गिर गया और उसके बाएं पैर की हड्डी टूट गई। उसके सारे मित्र जो उसके साथ दौड़ रहे थे, कॉम्पिटिटर जो थे, वो सब आगे निकल गए। लोग तालियां बजा रहे थे उन लोगों के लिए जो आगे दौड़ रहे थे। किसी ने डेरिक रेडमॉन्ड की तरफ नहीं देखा। Nobody even looked at him. डेरिक जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके पैर में बहुत पीड़ा दर्द थी। 60,000 लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति दौड़कर डेरिक रेडमॉन्ड के पास में आया, दौड़कर गया, उसने उसके आंसुओं को पोंछा, उसे गले लगाया। आप जानते हैं डेरिक रेडमॉन्ड ने क्या कहा? उसने कहा, पिताजी आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए आ गए। आप जानते हैं डेरिक रेडमॉन्ड ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं ये दौड़ तो हार गया हूं, मेरे सारे मित्र निकल चुके हैं, मैं ये दौड़ हार गया हूं, लेकिन मैं एक विनती करता हूं, एक प्रार्थना करता हूं, मेरी सहायता कीजिए कि मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फिनिश द लाइन, फिनिश द रेस।
डेरिक रिडमॉन्ड के पिता ने उसका सारा बोझ अपने कंधे पर ले लिया, उसे सहारा दिया। उसका सहारा बनकर धीरे धीरे डेरिक रिडमॉन्ड को उस फिनिश लाइन तक ले गया और इस तरह अपने पिता की मदद से, अपने पिता की सहायता से डेरिक रिडमॉन्ड ने उस हारी हुई दौड़ को पूरा किया। आप जानते हैं, ठीक इसी तरह आज से 2000 साल पहले जब सारी मानव जाति पाप में गिरी थी, अंधकार में गिरी थी, झूठ और बेईमानी में, घमंड और लालच, पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई, सारा संसार पाप में गिरा था। कोई विकल्प नहीं था उठने का, कोई विकल्प नहीं था कि हम बच जाएं। बाइबल कहती है स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आ गया। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर 10,000 गुरुओं के नाम हैं। इसमें आदम भी है, मूसा भी है, एलिया एलीशा भी है, दाऊद भी है। 10,000 संतों और गुरुओं के नाम हैं। लेकिन आज की शाम हम प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए उस अपमान और उस मृत्यु को चखा। मार दिया गया, गाड़ दिया गया, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आप जानते हैं तीसरे दिन के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु, सतगुरु प्रभु यीशु जमीन पर लोगों के साथ चले, उनसे बात की, उनके साथ खाना खाया और उन्हें अपना शरीर और अपना सब कुछ दिखाया कि देखो मैं जिंदा हूं। आप जानते हैं एक छोटा झुंड था, बाइबल कहती है 12 शिष्य थे, फिर 12 के बाद 70 शिष्य हो गए, 70 के बाद 500 शिष्य हो गए और उन 500 शिष्यों ने यीशु मसीह को आसमान में जाते हुए देखा। जब वो आसमान में जा रहे थे, बादल खुल गया। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और आप भी होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज को उठने नहीं देता, लेकिन उस दिन जब यीशु मसीह हवा में उठ रहे थे, पूरा का पूरा गांव लोग यीशु को हवा में उड़ते हुए देख रहे थे। उनके शिष्य देख रहे थे कि वो जा रहा है, आपस में बात करते होंगे, वो जा रहा है। और धीरे धीरे प्रभु यीशु उन बादलों के अंदर छिप गया। चेले डर गए, हमारा गुरु तो चला गया। तभी क्या हुआ, 2 स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर उतरे और उन्होंने शिष्यों से कहा, जिस तरह तुमने इस यीशु को जाते हुए देखा है, एक दिन ये यीशु मसीह फिर वापस आएगा। और उसके बाद पूरी पृथ्वी पर, ध्यान से सुन लीजिए, पूरी पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का संदेश, उसकी शिक्षा, उसकी जीवन के बारे में बात हुई। मैंने पूरे विश्व की यात्रा की है। मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, यूएस, कनाडा, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा, टर्की, बहुत से देशों में गया हूं। हजारों करोड़ों पूरी दुनिया में उसके शिष्य हैं। यीशु कभी भारत नहीं आए। भारत आकर हमारे बीच में कोई कुटिया बना के, कोई आश्रम बना के नहीं रहे। उसके पास कोई रथ नहीं था, उसके पास कोई ऑफिस, कोई आर्मी नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। वो तो अकेला था, लेकिन उसका यश पूरी पृथ्वी पर फैल गया, पूरी पृथ्वी पर। आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या कहा? कभी आइए, बैठिए, हमारे भारतीय प्राचीन संतों से सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में अगर मैं किसी को गुरु कहना चाहूंगा तो मैं यीशु मसीह को कहूंगा। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अज्ञात अज्ञेय परमेश्वर, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 7 पेज नंबर 1। वो कहते हैं उस अज्ञात अज्ञेय परमेश्वर को जानने का केवल एक ही तरीका है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा हमारे बीच, उसके आगे ज्योतिषों ने घुटने टेक दिए, स्वर्गदूतों ने घुटने टेक दिए, बुद्धिमान राजाओं ने उसके आगे घुटने टेक दिए, संसार के वैज्ञानिकों ने उसके आगे घुटने टेक दिए। इसलिए नहीं क्योंकि वो रथ पर सवार था, उसके पास बहुत ताकत थी, उसके पास बहुत बड़ा वैभव था, इसलिए क्योंकि वो नम्र और दीन था। इसलिए क्योंकि वो नम्र रहा, सारा संसार उसको जानने लगा। मेरे प्रियो,
आज पुनरुत्थान दिवस है। यीशु ने कहा क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। मैं वहां रहता हूं, तुम भी वहां रहोगे। बच्चे कहां रहेंगे? बच्चे अपने पिता के घर में रहेंगे। एक अंतिम बात बताकर मैं समाप्त कर देना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने क्रॉस देखा है? क्रॉस, लकड़ी का क्रॉस देखा है? हाथ उठाइए। आपने बाजार में, किसी की गाड़ी के ऊपर, किसी के घर में या गिरजाघरों में, कहीं पर भी आपने क्रॉस देखा होगा। सुनिए ध्यान से, क्रूस का इतिहास भयानक है। द क्रॉस इज अ साइन ऑफ डेथ एंड पेन। वो जो लकड़ी का क्रॉस है वो मृत्यु का चिन्ह है, पीड़ा का चिन्ह है। आज से 2000 साल पहले रोमी सरकार बड़े अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया करती थी। दैट वाज अ साइन ऑफ डेथ एंड पेन। लोग उसे देखकर डरते और घबराते थे। क्रूस, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। आप सोचिए, एक व्यक्ति को जब क्रॉस दिया जाता होगा तो वो कितना डरता होगा कि मुझे इस पर मरना है। फांसी के फंदे के समान या बंदूक के समान या चाकू के समान उसे देखकर लोग डरते थे। लेकिन एक दिन वो लकड़ी का क्रूस यीशु मसीह को दिया गया। तमाम अपराधियों के समान, एक आम अपराधी के समान मृत्यु का वो चिन्ह यीशु को भी दिया गया। यीशु ने उस क्रूस को गले लगा लिया, उससे प्यार किया, उसके साथ एकता की, उस पर चढ़ गया। आप जानते हैं, मृत्यु का चिन्ह, पीड़ा का चिन्ह, दर्द का चिन्ह जिससे लोग डरते थे, आज लोग उसे अपने घर में, अपने दफ्तर पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो मृत्यु का चिन्ह नहीं है, अब वो क्षमा और दया का चिन्ह है, आनंद और प्रेम का चिन्ह है। 2000 सालों से क्रूस का इतिहास कितना भयानक था। कोई सोच ही नहीं सकता था कि एक दिन ये क्रूस जिससे लोग डरते हैं, घबराते हैं, भागते हैं, एक दिन इसके निकट आएंगे, इसके सामने झुकेंगे। मेरे प्रियो, अगर ये यीशु मसीह इस क्रूस के इतिहास को बदल सकता है, इसके 2000 साल पुराने इतिहास को बदल सकता है, इसके कड़वे जीवन को बदल सकता है, तो कल्पना कीजिए अगर ये यीशु मेरी और आपकी जिंदगी में, मेरी और आपकी भाषा में, मेरे और आपके स्वभाव में हो, तो वो हमारी जिंदगी को क्यों नहीं बदलेगा। अगर ये क्रूस को बदल सकता है तो ये आपको भी बदल सकता है, आपको नम्र कर सकता है, आपके अंदर धीरज पैदा कर सकता है, आपके अंदर दूसरों के प्रति कृपा पैदा कर सकता है, दया पैदा कर सकता है। यह है यीशु मसीह। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हाथ उठाकर कहिए हालेलुया। आप जानते हैं आज भी इजराइल देश के अंदर, बाय द वे, यीशु मसीह का अमेरिका से और इंग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई नए लोग बैठे तो मैं उन्हें बता देता हूं, यीशु मसीह इजराइल देश में बैतलहम गांव में पैदा हुए और इजराइल भारत का बहुत अच्छा मित्र है। ठीक है, राजनीतिक तरीके से, व्यापारिक तरीके से एक बहुत अच्छा मित्र है। माइनर एशिया में इजराइल आता है। ठीक है, तो अंग्रेजों का ईसा मसीह से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक नहीं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भारत में आया था। ऋषि वेद व्यास जी ने लिख दिया, स्वयत्वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इतिचमम नाम प्रतिष्ठम। इससे अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं। अंग्रेज तो बाद में यीशु मसीह के शिष्य बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन बन नहीं पाए। जितना अच्छा हम भारतीय बन गए। हमने उसकी सौम्यता को, हमने उसके धीरज को, उसके प्रेम को, उसकी भक्ति को समझा, उसके दर्शन को समझा, उसके त्याग को समझा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आज भी इजराइल की उस कब्र के ऊपर इजराइल की सरकार ने लिखा है, आप जानते हैं क्या लिखा है? यीशु मसीह की कब्र है, पुरानी 2000 साल पुरानी, उसके ऊपर एक तख्ती लगी हुई है, एक लकड़ी लगी हुई है, उस पर लिखा है He is not here, he has risen। वो यहां नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। कब्र से बाहर आया, 40 दिन तक रहा, 40 दिन तक लोगों के बीच में रहा और उसके बाद स्वर्ग उठा लिया गया। और एक दिन मैं और आप उस यीशु मसीह को बादलों पर उतरते हुए देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु जी, पुनरुत्थान की सामर्थ जिसके द्वारा आप मृत्यु पर विजय हुए पिता, हमारी यही प्रार्थना है कि हम भी सब बुराइयों पर, अंधकार पर विजय हो पिता। हम भी उस जीवन को प्राप्त करें प्रभु, जो जीवन आप में था, जो स्वभाव आपका था, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपकी नम्रता। प्रभु जी, आप लोगों से प्यार करते थे पिता। जो कोई आपके पास आता था, आप उसे स्पर्श करते, उसे छूते, उसे गले लगाते। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने उस पीड़ा को, उस अपमान को, उस मृत्यु को चखा और मेरे और आपके लिए उस उद्धार के द्वार को खोल दिया। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा पराक्रम आपका है। और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब कलीसिया एक साथ कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के लिए, उस पवित्र परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के लिए जो आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर जिसने अपना सारा रक्त आपके लिए बहा दिया ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।